I'm your teacher, Ms. Falaknas from Metropolitan Foundation School. So, you have to wash your hands till 20 seconds and use sanitizer, and then take out your ORC book, English ORC book, second edition. Now, we are going to start our new lesson, which is rhyme bad in summer. So, open page number 119. First, we have to find out the lesson in index page. This is your index page. Let's find out where is bad in summer. Yes, lesson 27, bad in summer. Page number 119. Let's open it. Page number 119, lesson 27, bad in summer. Let's read this rhyme. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the ground up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play, to have to go to bed by day. So this poem is written by Robert Louis Stevenson. Now again we have to read this rhyme, then I will explain it. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the ground up people's feet. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play, to have to go to bed by day. Now, in winter I get up at night. Winter, what is winter? Winter is a cold season, right? Winter is a cold season. अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर सीजन, जिसमें सर्दियाँ आती हैं, वो हमारा होता है विंटर सीजन. एंड एज यू नो, नाइट जो है शॉर्ट हो जाती हैं और डे नाइट जो है लॉन्ग हो जाती हैं एंड डेज शॉर्ट हो जाते हैं इन विंटर सीजन में. बट इन समर सीजन इज़ अ हॉट सीजन. या इसमें समर में गर्मियाँ होती हैं, और समर सीजन में क्या होता है, डेज लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती है. सो इन विंटर आई गेट अप एट नाइट, सर्दियों में जब मैं रात में उठती हूँ, एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट, और फिर अपनी कैंडल को जलाती हूँ और पूरी फिर जगह येलो येलो हो जाती है. सो टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंडल लाइट? कैंडल मीन्स मोमबत्ती. आपको पता है ना कैंडल क्या होती है? यू कैन ईजली इन टू सी इन योर पिक्चर कि हियर इज़ अ कैंडल. सो कैंडल होती है मोमबत्ती, एंड कैंडल लाइट जो मोमबत्ती के ऊपर जो फ्लेम जल रही होती है, जो हम जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक. तो उस फ्लेम की जो लाइट इधर उधर स्प्रेड हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं, उस लाइट को हम कहते हैं कैंडल लाइट.
इन समर क्वाइट द अदर वे। बट समर में क्या होता है, थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है विंटर से। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, और मुझे चाहिए कि मुझे दिन में बेड पे जाना चाहिए। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी, और मुझे दिन में बेड पे जाने के बाद देखना चाहिए। द बर्ड्स स्टिल होपिंग ऑन द ट्री। जब वो दिन पे देखें, यू कैन सी इन योर पिक्चर कि जब वो बेड पे जा रही है दिन में, तो विंडो पे देख रही है कि जो चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स हैं, वो मुसलसल स्टिल कंटिन्यूसली मीन्स वो मुस्तकिल क्या कर रही हैं, ट्री पे बैठ के होपिंग कर रही हैं। होपिंग मीन्स उनकी जो आवाज़ होती है, जो वो लोग सिंगिंग करती हैं, जो वो लोग चूँ 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 आवाज़ आ रही होती है, उसको होपिंग कहते हैं। तो वो ट्री पे बैठ के क्या कर रही हैं, मुसलसल होपिंग कर रही हैं। और हेयर द ग्राउंड अप पीपल्स फीट, और उसको क्या किसकी आवाज़ आ रही है, वो क्या सुन रही है, जो पीपल्स की जो चलने फिरने की आवाज़ है वो भी उसको आ रही है, वो सुन रही है। स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट, जो कि मुसलसल लोग आना जाना स्ट्रीट पे कर रहे हैं। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू, और ये देखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। When all the sky is clear and blue, कि आसमान बिल्कुल साफ सुथरा और कौन से कलर का है, ब्लू हो रहा है। सो स्काई किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काई, आसमान को। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीन, देखना, देख रही है। सो सीम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले, और मेरा बहुत दिल, यानी कि आपको दिल चाहता है ना कि आप जब आप देखते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, तो आपका भी दिल चाहता है कि आप बाहर जाएं और मौसम को एंजॉय करें। सो इसी तरह एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ बाहर जाके बहुत खेलूँ। टू हैव टू गो टू बेड बाय डे, क्या मुझे बेड पे जाना चाहिए या उसको खेलना चाहिए। सो अब आप देखते हैं कि विंटर में क्या होता है। विंटर में सर्दियाँ होती हैं, और सर्दियों में जो है ज़्यादातर हम लोग को बाहर नहीं निकलते क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो और रात भी जल्दी हो जाती है क्योंकि डे शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट लॉन्ग हो जाती हैं। तो हमेशा हमें तो डे में निकलना चाहिए जब रोशनी हो रही हो। अगर हम नाइट में निकलेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एंड इन समर इज़ अ हॉट सीज़न। तो समर में क्या होता है, डेज लॉन्ग हो जाते हैं एंड नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। सो हम समर में ईज़िली आराम से जाके हम खेल भी सकते हैं। तो लेकिन हमें ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि विंटर में भी और समर में भी, कि समर और विंटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं सीज़न में, कि विंटर में क्या क्या चेंजिंग आती है और समर में क्या क्या चेंजिंग आती है। ये हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए बैठ के, जिस तरह ये बेबी ऑब्ज़र्व कर रही है कि वो जब वो बेड पे जाती है दिन में, तो फिर वो ऑब्ज़र्व करती है कि विंटर में ये होता है और समर में ये होता है। सो दिस लेसन इज completed. Now take out your English A copy. So we forget it, so let's read it. Read aloud. Sew, new, few, dew, view, blue, you, shoe and dew. And words to learn. Summer, summer, summer. Candlelight, candlelight, candlelight. Grown up, grown up, grown up. Now, so take out your English A copy. This is your English A copy. Now open your new page. You can see this is your new page. Before starting our work, we have to make a title page of this lesson, which we read. What is the name of our lesson? Bed in Summer. So,
that in summer. You can use a different color of marker and colors. You can make a different pictures on it according to this lesson. You can draw a night scene, you can do a day scene, you can do a winter scene and summer scene. आप कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं according to lesson. So make this title page neat and clean and beautiful and creative. Okay, now come to new page. Before starting our work, we have to write down the date, top of the page, here. You have to write the date, top of the page. And we did words meaning. First of all, take a scale and draw a line center of the page like this. And write down the heading, words meaning. So, number 1, quiet. Q-U-I-T-E, quiet. So tell me, what is the Urdu meaning of quiet? Means khamosh. And the English meaning of quiet is silent. S-I-L-E-N-T, silent. S-I-L-E-N-T, silent. Number 2, जब आप लोग शोर कर रहे होते हैं तो टीचर कहती है ना साइलेंस, तो मीन्स आप लोग खामोश हो जाएं. तो इसी तरह क्वाइट, टीचर क्वाइट भी कहती है तो मीन्स आप लोग खामोश हो जाएं. तो क्वाइट एंड साइलेंट का मीन क्या है? खामोश या खामोशी. नंबर 2, हार्ड. HARD, हार्ड. और ये R मुझे ऐसे ही ड्रॉ हुआ नज़र आए. सब इसी तरह R राइट करेंगे, कोई R यूँ राइट नहीं करेगा. दिस इज रॉन्ग. दिस R इज राइट, करेक्ट. गॉट इट? Hard means सख्त. Hard means सख्त. So what is the English meaning of hard? Solid. S-O-L-I-D. Solid. S-O-L-I-D. Solid. Hard, solid. Number 3, hair. H-E-A-R, hair. Hair. So hair means sunnah. And the English meaning of hair is listen. L-I-S-T-E-N, listen. L-I-S-T-E-N, listen. Number 4, hair, listen. Shirt. S-H-O-U-L-D, shirt. S-H-O-U-L-D, shirt. Will and shall. अब शर्ट के क्या मीन्स हैं? शर्ट मीन्स चाहिए. हमें क्या, हम लोग कहते हैं ना हमें ये करना चाहिए, राइट, या ये ऐसा होना चाहिए. तो ये फ्यूचर की बात आ रही होती है. तो फ्यूचर में विल और शैल यूज़ होता है. विल और शैल की भी क्या मीन्स है? जब किसी सेंटेंस में शर्ट या विल या शैल यूज़ होता है तो मीन्स ये फ्यूचर की बात हो रही है. सो क्वाइट, साइलेंट. क्वाइट, साइलेंट. हार्ड, सॉलिड. Hard, solid. Hair, listen. Hair, listen. Should, will or shall. Should, will or shall. Now if you have a space on the same page, in the same page, so you can write in the same page. Okay, so what is the question answer? What we do? Question. First we have to write the heading. Questions, answers. अब हम क्या करेंगे इस लेसन के? क्वेश्चन आंसर्स. नो, सॉरी,
क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। डिक्टेशन words. If you want to use new page so you can. आप लोग को कोई फोर्स नहीं है, फोर्सफुली नहीं कह रही कि आप लोग डिक्टेशन वर्ड्स ऑन द सेम पेज करें। इफ़ यू वांट टू यूज़ न्यू पेज सो यू कैन यूज़ इट फॉर डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 सिंगल, सिंगल, SINGLE single. Number 2 ladder, LADDER ladder, LADDER ladder. Number 3 lights, LIGHTS lights, LIGHTS lights. Number 4 step, STEP step, STEP step. Number 5 fancy, FANCY fancy, FANCY fancy. Now once again, number 1 single, SINGLE single. Number 2 ladder, LADDER ladder. Number 3 lights, LIGHTS lights. Number 4 step, STEP step. Number 5 fancy, FANCY fancy. Now turn your page. First mention the date, top of the page, and write down the heading question answers. Questions answers, questions answers. Now question number 1. Question number 1. In winter, write neat and clean writing and don't forget one finger space. Is it dark or light? LIGHT light. Early, in the morning, in the morning. In winter, is it dark or light early in the morning? क्या सर्दियों में रात है? डार्क मीन्स रात, ओके। यहाँ पे डार्क और लाइट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डार्क रात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और लाइट दिन को बता रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं इन विंटर इज इट डार्क और लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या विंटर में अंधेरा या रोशनी जल्दी हो जाता है सुबह में? इन विंटर आंसर, इन विंटर में मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लेन किया था कि विंटर में दिन जल्दी होता है या रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी होता है या रोशनी जल्दी होती है सुबह में? यस, इन विंटर इट इज डार्क, अंधेरा जल्दी होता है सर्दियों में। डार्क अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन्स जल्दी, in the there is a little mistake, morning, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। Now question number 2, at what time do you wake up? Wake up is the one word. Wake up and go to bed.
सो अब ये पूछ रहे हैं एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप एंड गो टू बेड, आप किस टाइम पे उठते हैं, वेक अप मीन्स उठते हैं, एंड गो टू बेड और किस टाइम पे आप सोने जाते हैं। अब आई आंसर है वेक अप एट, अब सबको पता है हम सब स्कूल जाते हैं तो हम लोग की टाइमिंग सेम होती है, ऑलराइट, तो क्योंकि स्कूल की टाइमिंग तो सेम है तो 7 o'clock and go to bed एट, और सोने की टाइमिंग थोड़ी सबकी डिफरेंट होती है बट यहाँ पे हम सब सेम लिख देते हैं, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। 10, जो गुड टाइमिंग है सोने की हमारी 10 o'clock है, क्योंकि हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें 7 o'clock पे भी तो उठना होता है। बस ये बात याद रहे, रिमेंबर कि जो है राइट ऑन लाइन एंड टेक 1 finger space. So we have only 2 questions. Let's read it again. In winter, is it dark or light early in the morning? The answer is in winter it is dark early in the morning. Question number 2. At what time do you wake up and go to bed? Answer: I wake up at 7 o'clock and go to bed at 10 o'clock. Now our work is completed. This is enough for today video. Inshallah we will meet you soon in our next video, or maybe inshallah we will meet you in school, so in class. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.